से तिरुवनंतपुरम पहुंचा विमान। बम की खबर के बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। विमान को अलग रखा गया है, यात्रियों को बाहर निकाला गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। तमाम यात्रियों को निकाल लिया गया है। फिलहाल इस विमान को आइसोलेशन में रखा गया है। सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, क्या ताजा इंफॉर्मेशन आपके पास? मुंबई से तिरुवनंतपुरम जाने वाली फ्लाइट के अंदर बम रखा गया है, इस तरह की सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिली थी, जिसके बाद तुरंत जो है उस फ्लाइट को खाली करवाया गया है, आइसोलेट किया गया है और लगातार डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की मदद से ये देखा जा रहा है कि जो खबर आई है वो कितनी सच है। हालांकि किसी तरह से कोई जो है हड़बड़ाहट की स्थिति नहीं है। लोगों को खाली करवा दिया गया है और वकेट करके फ्लाइट की इंक्वायरी की जा रही है कि क्या स्थिति है, किस तरह से है, लेकिन क्या यह खबर सही है, इसकी जानकारी के लिए अब तमाम जो टीमें हो लग गई है। और लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है उस बम के अंदर इस तरह की कोई बम रखने की जो है तो आइसोलेट किया गया, जो जगह बताया गया, उस तरह की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। तो ये एक बड़ी जानकारी है। हालांकि अब इसको आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन सत्यप्रकाश, हाल के दिनों में कई सारे ऐसे मामले सामने आए और कई सारे ऐसे धमकी भरे मेल भी सामने आए हैं, जिसमें कहा गया कि बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ये अफवाह सामने आता है, सिर्फ और सिर्फ ये झूठी खबरें सामने आती हैं, लेकिन इससे अफरा तफरी का माहौल जरूर हो जाता है। फिलहाल अथॉरिटीज की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर के? बिल्कुल प्रिया जी, देखिए, कोई भी जांच एजेंसी होती है या फिर अथॉरिटी होती है, वह इस तरह की सूचना के आधार पर किसी भी मामले को लाइटली नहीं लेती है, गंभीरता से लेती है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ मामला होता है, यात्रियों से जुड़ा हुआ मामला होता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी तुरंत क्विक एक्शन तुरंत दिखाती है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम, तमाम टीमें मौजूद रहती है। अब इस स्थिति में तुरंत जो है पैसेंजर को खाली करवाकर उस फ्लाइट को जांच किया गया है, देखा गया है। अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर एक अफरा तफरी का माहौल होता है, एक भय का माहौल लोगों में होता है। लेकिन ऐसे जो अपराधी होते हैं, जो लोग इस तरह का मैसेज डालते हैं या फिर उसे डराने की कोशिश करते हैं, उनकी जरूर गिरफ्तारी होती है, चाहे वो IP एड्रेस के जरिए हो या मैसेज के जरिए हो, लेकिन गिरफ्तारी जरूर होती है। तो बाद में यही पता लगता है कि या तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या तो फिर जस्ट जोक के लिए इस तरह की किया जाता है। तो ये पहली बार नहीं, बहुत बार इस तरह की चीजें होती है, लेकिन कोई भी जांच अधिकारी या जांच एजेंसी किसी भी इस तरह के मामले को गंभीरता से लेती है और तुरंत इसमें जांच में जुट जाती है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जांच करने के बाद ही ये साफ हो पाता है कि आखिर क्या कुछ मामला था इस मामले में। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ जानकारी सामने आती है, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर, सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पूरी तरीके से इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।